तो परपटी भारत का पोर्टबंद है। और ये बाल आद्य अखिल रोगनोद शब्द जो जुड़ा हुआ है इसके साथ, ये भी काफी जरूरी है। परपटी बनाने में हम लोगों ने देखा था कि कदली पत्र का प्रयोग होता है सबसे कॉमनली। तो अर्क पत्र का प्रयोग होता है, पलाश पत्र है, इवन नागवल्ली का भी यूज है। तो याद रखेंगे, कदली स्पेशली याद रखना। बाकी पलाश है, अर्क पत्र, नागवल्ली, इन सब का प्रयोग होता है। रस उद्धार तंत्र जीवाराम कालिदास जी का है। पारद नामक मासिक पत्रिका का संपादन भी किया। सुधा परपटी, सप्तामृत परपटी, श्वेत परपटी, इनकी दी हुई हैं, पढ़ चुके हैं भी हम। रस प्रकाश सुधाकर में हेम परपटी आई है। रसेन सार संग्रह में पंचामृत परपटी। नाम पढ़ लेना, कोई खास ऐसी बात नहीं है, सवाल पूछे जाते हैं। रस रत्न समुच्चय में ताम्र परपटी, मणि परपटी, सर्वेश्वर परपटी, भैरवनाथी पंचामृत परपटी, सिद्ध भैषज्य मणिमाला में मल परपटी। सिद्ध योग संग्रह की याद रख लेना, गगन परपटी, मंडूर परपटी, इनको देख लेना स्पेशली। सिद्ध योग संग्रह किसकी है? सिद्ध योग संग्रह माधव। माधव। यादव जी। दोनों की है। यादव जी त्रिकम जी। यादव जी तिकड़म जी की है ना, सिद्ध योग संग्रह। तो गगन परपटी, मंडूर परपटी स्पेशली याद रखोगे, बाकी चार प्रॉपर्टी भी लिखिए। आगे आ जाओगे। मतलब दोनों की है। और किसकी है? नंद माधव भी है। वृंद माधव की भी है सिद्ध योग संग्रह। कौन बता रहा है ये? बताओ भाई, मैं ये नहीं कर रहा, डाउट नहीं कर रहा, मैं पूछ रहा यस हूँ। सर, दोनों की है। दोनों की है सर। दोनों की है, ठीक है ना, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ नॉलेज के लिए। चलो, दोनों की बता रहे हैं बेटा, तो दोनों की याद रखना। लेकिन यहाँ जो हम बात कर रहे हैं ना, सिद्ध योग संग्रह वाली है, ये उनकी है, यादव जी की बुक है, जिसकी यहाँ बात चल रही है। चलो आगे देखोगे। तो नेक्स्ट देख रहे हो परपटी। तो परपटी बनाते समय कुछ परीक्षाएं हैं कि भाई ठीक बनी नहीं बनी, और फिर है कि बनने के बाद कुछ परीक्षाएं हैं, तो देख लोगे। तो तीन तरह की परपटी होती है, मृदु, मध्यम और खरपाक परपटी। प्रयोग वगैरह सब मैं बता चुका हूँ, पीछे काफी बात हो गई है। तो देखोगे, पाककालीन स्वरूप। तो मृदु परपटी बनी है तो वो कैसी होती है? मयूर चंद्रिकाकार, देख के पहचान लोगे, अच्छा मृदु पाक परपटी हो गई है। अगर तेल के समान वर्ण हुआ तो मध्यम, और रक्त वर्ण हो जाए, बिल्कुल रेड हो जाए, तो वो खर परपटी हो गई है। तो मृदु, तो मां से मृदु, मां से मयूर चंद्रिकाज। मध्यम तेल के जैसी है, खर रक्त वर्ण की है। फिर है पाक पश्चात परीक्षाएं। तो मृदु वाली भंग नहीं होगी, टूटेगी नहीं। मध्यम वाली रौप्य के समान, चांदी के समान दिखाई देगी। और खर वाली शिलक्षण अरुण लोहित वर्ण की होगी। तो ये समझ ही आता है, रक्त वर्ण है तो यहाँ भी लोहित वर्ण है, ठीक है। और भाई यहाँ ये मृदु है तो भंग नहीं होगी, जाहिर सी बात है। बाकी चीजें याद करनी है आपको। तो मध्यम वाली तेल के समान और रौप्य के समान, पाककालीन और पाक पश्चात, तेल और रौप्यवत। और मृदु वाली पाककालीन मयूर चंद्रिका, और पाक के बाद कि भंग ना होना। सवाल पूछा जाता है कि चिकित्सा में कौन सी प्रयोग होती है इनमें से, मृदु, मध्यम या खर पाक परपटी। तो मृदु और मध्यम वाली चिकित्सा में यूज होती है। विशोपम है खर परपटी, वो त्याज्य है, वो नहीं यूज होती। आगे देखें। पारद सेवन काल में सहीजन और ककाराष्टक अपत्य हैं, क्यों जरूरी है? आप सहजन देखोगे, कॉमन लोगों से भी बात कर लोगे ना बाहर जाके, तो सब लोग ऐसा बताएंगे, अरे ये तो खाना ही खाना है, कोई भी डिजीज हो। लेकिन देखो, पारद सेवन काल में मना है ना। पीछे भी पढ़ रहा था मैं कि महाराष्ट्र में कुछ 500 रुपए किलो बिक रही होगी कुछ दिनों पहले, है ना, मोरिंगा, वही है। तो सहीजन और ककाराष्टक, का से 8 चीजें हैं, वो पीछे पढ़ाई होंगी, वो अपथ्य हैं पारद सेवन काल में। लेकिन मलबद्धता अगर हो जाए पारद सेवन काल में, अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है, तो वह पिपली हरित की चूर्ण है, बिल्कुल याद रखेंगे, ठीक है। इवन हम लोग पढ़ते हैं स्तोकम स्तोकम विबद्धम व साशूलम यो अतिसार रहते, तो वहां भी यही बताया गया है। अगर आपको नहीं पता लिख लोगे, स्तोकम स्तोकम विबद्धम साशूलम यो अतिसार रहते। रुक रुक कर अतिसार का जो रोगी शूल के साथ मल त्याग करता हो, तो उसको भी पिपली हरित की कल्क देके कोष शुद्धि कराई जाती है। स्तोकम स्तोकम विबद्धम व साशूलम यो अतिसार रहते, तो वहां भी अभ्य पिपली कल्क है। आगे देखें। पारद व्यापद होने पर चिकित्सा में कपूर का प्रयोग करते हैं। पारद के व्यापद,
तो कपूर का प्रयोग करना है। पारद या परपटी का प्रयोग या कल्प या चक्र या मंडल जो है वो कितने दिनों का है? एवरेज 40 दिन हम लोगों ने याद किया था। बेस्ट आंसर 40 दिन। कल्प प्रयोग में क्या अपथ्य है? तो अन्न, जल, लवण, ये चीजें अपथ्य हैं। और पथ्य क्या है? दुग्ध, तक्र, जीरक, ये चीजें पथ्य है। अन्न, जल, लवण, ये अपथ्य है। त्रिविध प्रकार की अग्नि होती है, मंद, मध्यम और तीव्र। कोबीपक रसायन में तीनों का इस्तेमाल होता है। कोबीपक रसायन, ये सवाल पूछा जाता है, कहाँ तीनों अग्नि का यूज है? इशिका, त्रिविध बस्ती कर्म किस वेग धारण की चिकित्सा में है? मूत्र। मूत्र वेग धारण। नेक्स्ट चलिए। परपटी सेवन जन्य तृष्णा में कोप और नदी का जल निषेध है। कुएं का और नदी का जल नहीं पीना परपटी सेवन काल में। तीव्र वेदना में पारद का अभ्यंतर प्रयोग बताया सिद्ध भैषज्य मणिमाला के अंदर। तीव्र वेदना होने पर पारद का अभ्यंतर प्रयोग सिद्ध भैषज्य मणिमाला में आया। दशन संस्कार चूर्ण, उसमें 50% खड़िया पड़ा होता है। तो दशन संस्कार चूर्ण 50% खड़िया युक्त है। कुपीपक रसायन के दो भेद हैं, सागंध और निर्गंध। सागंध, निर्गंध पढ़ा चुका हूं पूरा। निर्गंध में रस, पुष्प, रस, कर्पूर देख लो। कूपी में औषध प्राप्ति के आधार पर तीन भेद हैं, मतलब कूपी के अंदर आपकी मेडिसिन जो है वो कहाँ मिल रही है। आपने देखा होगा जो बनाते हैं इसको, तो ना कूपी के कंठ पे जनरली जो नेक रीजन होता है वहां इकट्ठा करते हैं, वो ही समझते हैं जनरली हम। लेकिन ऐसा नहीं कि मेडिसिन सिर्फ वहीं मिलती है, तो कह रहे हैं कि गले में भी मिलती है और नेक पे, तल पे भी मिलती है, बेस पे, और दोनों जगह भी मिलती है। तो गलस जो है वो मल सिंदूर, रस पुष्प, मकरध्वज, ये गलस्त को भी पक्व रसायन के उदाहरण है। तलस्त वाले बहुत जरूरी हैं, समीर पन्नग रस और स्वर्णवंग, बिल्कुल याद रखना। तलस्त, समीर पन्नग रस और स्वर्णवंग। और उभयस्थ में पूर्ण चंद्रोदय रस, माणिक्य रस और सिद्ध मकरध्वज। आगे देखें। निर्माण के आधार पर दो तरह के, अंतर्धूम विधि से बनाए जाने वाले और बहिर्धूम विधि से बनाए जाने वाले। तो अंतर्धूम विधि से जो बनाते हैं वो कुपी के तल भाग में इकट्ठा होता है द्रव्य, और जो बहिर्धूम विधि से बनाते हैं वो ऊपर कंठ में आके लगता है। आगे मुद्रा। तो मुद्रा से कह रहे हैं क्या समझते हैं? तो कुपी मुख को बंद करना। तो मुद्रा आपको बता दी मैंने पीछे, जैसे मदन मुद्रा, हठ मुद्रा, नाम देखे थे हम लोगों ने, इनमें द्रव्य भी थे, है ना। तो मुद्रण का समय कब है कह रहे हैं? तो ज्वाला शांत हो जाए जब, मतलब आपकी एक कॉपी है, वो कूपी को रसायन में कॉपी, जो हमारा रसायन है कौन सा, बालू का यंत्र जैसे, उसमें रखी हुई ये कॉपी हमारी, पूरा टेम्परेचर दिया जा रहा है उसको, जल रहा है अंदर गंधक वगैरह जो भी है। तो कह रहे हैं अब वो सब जल चुका है, उसमें जो भी था, ज्वाला शांत हो चुकी है, तो अब मुद्रण कर दो आप, कॉपी को बंद कर सकते हो। और पहचान बता रहे हैं। अंधकार में कूपी तल रक्त वर्ण का दिखाई दे। प्रकाश में पारद के कण ऊपर उठते दिखाई दें। आप कॉपी में देखोगे ऐसा लगेगा ऊपर कण उड़ उड़ के आ रहे हैं, जैसे मैंने कहा था ना वो टिंडल इफेक्ट जो होता है, कि ध्वंसी जो मैंने बात की थी, चमकते हुए कण दिखाई दे रहे हैं, ऐसे लगेंगे आपको नीचे से उठ के आ रहे हैं ऊपर की तरफ। तो प्रकाश में पारद के कण ऊपर उठते दिखाई दे। शीतल शलाका पर धुआं ना लगे, उसमें शलाका आपने अंदर डाली तो धुआं नहीं लग रहा, तो कुछ सब कुछ जल चुका है पूरी तरह से, कुछ नहीं बचा हुआ। तांबे के सिक्के को कूपी के मुख पर रखने पर श्वेत कण उसमें लग जाए। ठीक है। तप्त शलाका कूपी में डालने पर उसमें कोई परिवर्तन ना हो। तो ये पहचान है कि अब आप उसका कैप बंद कर सकते हो, तो अब वो द्रव्य इकट्ठा होने लगेंगे आके। अब कुछ उदाहरण दिए हैं, कुछ योग के, इनमें देख लोगे आप। रवि तांडव रस है, भगंदर में यूज होता है, इससे संबंधित तो नहीं है खैर। तो पारद गंधक ताम्र है, पारद एक भाग, गंधक दो भाग, ताम्र तीन भाग, नहीं याद करना आपको, छोड़ो, आप सिर्फ इतना याद रखो, रवि तांडव रस एंड भगंदर। घृत कुमारी रस की भावना है इसमें, नींबू सो रस की भावना है, देख लेना एक बार। एक हृदयार्णव रस होता है, पारद एक भाग, गंधक एक भाग, ताम्र दो भाग, इसको याद रखना है आपको। ठीक है, ये जरूर याद रखोगे, पारद एक, गंधक एक, और ताम्र दो भाग होता है इसके अंदर। और त्रिफला क्वाथ, काकमाक्षी सोरस की भावना, मात्रा एक बड़ा चार होती है, वो सब छोड़ो।
मेनली हृदयार्णव रस, ताम्र दो भाग पड़ा हुआ है, हृदय रोगों में यूज होगा, समझ ही आ रहा होगा। गंधक रसायन लिखा है कि इसकी मात्रा आधा से 1 तोला होती है। ये देखोगे जरा ध्यान से, रस पुष्प। तो रस पुष्प हीर द्युति संकाशम, हीर द्युति संकाशम। तो इसकी द्युति जो है, द्युति यानी कह लो चमक कह लो या आभा कह लो, वो कह रहे हैं हीरक के समान है, हीर द्युति संकाशम। ठीक। फिर लिख रहे हैं कूपी मध्यगतम पचेतु सिक्ता यंत्रे अथ याम द्वयम, के सिक्ता यंत्र में 2 याम यानी 6 घंटे इसको अग्नि दी जाती है। तो टाइम याद कर सकते हो, यंत्र तो जानते ही हो, सिक्ता यंत्र, बालू का यंत्र आदि नामों से जानते हैं इनको। ठीक है, और तो इसमें कुछ खास है नहीं। कूपी कंठ देश स्था है ना, कूपी के कंठ में इकट्ठा होता है, वो कह रहे हैं आगे। इसके बारे में शायद हमारी बात हुई है, नहीं हुई है, कुछ बात हुई है इसके बारे में और नहीं हुई अभी, हो चुकी। सर हो गई। चलो यस बोलो सर। किस नाम से, इसका केमिकल फॉर्मूला सुना दो चलो मुझे, अगर हो कैल गई है। कैलोमल Hg2Cl2, Hg2Cl2, चलो सब अच्छी बात है। क्लोराइड। क्लोराइड। ठीक है बेटा, तो याद रखना वो सब बातें अगर हो गई हैं तो। अगला देख रहे हो, रस कपूर। अतिसार प्रशमनो विशेषात कृमिनाशना। अतिसार में प्रयोग करते हैं इसको, विशेष रूप से कृमि को नष्ट करने वाला। तो अतिसार है चाहे कृमि रोग है, ये बालकों में होते हैं मेनली, तो बच्चों की व्याधियों में। सर्वोत्तम व सहजम अपि व स्पर्शम व फ्रंगम, ये भी याद रखना, सभी तरह के फ्रंग में उपयोगी है। सहज हो चाहे स्पर्शज हो, मतलब आगे की लाइफ में हो। नेक्स्ट, पारद सेवन में अपथ्य है। तो पीछे आपने मोरिंगा तो देखा ही था, ककाराष्टक देखा था, इसके अलावा बृहति बिल इसलिए भी जरूरी है कि जिस तरह हम लोग बात करते हैं कि रक्त पित्त में निदान भी है और बाद में पथ्य भी है, वो क्या चीज़ है बोलो। कोरदूस और कोरदूस गंडीर। और गंडीर। ठीक है, तो वहां कोरदूस गंडीर जैसे कि पहले निदान भी है और बाद में पथ्य भी होते हैं, उसी तरह पारद सेवन काल में अपथ्य भी बताए गए, बृहति बिल। और कह रहे हैं जब त्यागोगे रस का सेवन करना, तब फिर इनका सेवन करना भी है, बृहति और बिल्व का। तो इसलिए याद रखना कि पहले माना भी है और बाद में इनको ही कहा भी गया है खाना है। अन्य पथ्य देख पा रहे हो, सहीजन, ककार अष्टक, इसमें कदली, कारवेलक, करकोटक, कालिंगक, काकमाची, कुसुम्बिका, कूष्मांड और करकटी। नाम पढ़ लेना एक बार, आगे आ जाइए। एक मिनट है ना शुद्ध, एक मिनट, रस कपूर में कुछ देख लूं, लिखवाने का तो नहीं है। इसकी मात्रा बता रखी होगी या नहीं बता रखी है, बताया मात्रा कितनी है रस कपूर की। यस 1/64 से 1/32 64 तक। से 32 अच्छी बात, रत्ती। 1/64 से 1/32 रत्ती, करेक्ट है। आगे चलोगे अब। नेक्स्ट है रस बंध कितने होते हैं, तो रस बंध है 25। नंबर याद रखना, जानना चाहो तो हल्का सा बोल दे रहा हूँ, देखो बंध क्या होता है। तो कह रहे हैं जिन जिन क्रियाओं द्वारा पारद की चंचलता और दुर्ग्रह्यता का नाश होता है, उस क्रिया का नाम बंधन या रस बंधन है। ठीक है, हम लोगों ने बात की थी ना कि पारद की 5 गतियां होती हैं, इसकी वजह से पारद का लोस होता है, और एक लोस तो ऐसा होता है जो आंखों से दिखाई भी नहीं देता। तो क्या नाम है उस गति का, जीव गति। जीव गति। जीव गति है ना, वो दृश्य होती है। तो कह रहे हैं उस अचंचलता को नष्ट करने के लिए जो हम प्रोसेस करते हैं पारद के ऊपर, उनको कहा जाता है बंध करना पारद के। ठीक है, तो रस बंध 25 होते हैं, नंबर याद रखोगे। कोई पूछे कि जलूका बंध का उल्लेख किसने किया, तो रस रत्न समुच्चय ने, कह रहे हैं 26 हुआ, जलूका बंध भी बताया है। रसार्णव में भस्म बंध का भी उल्लेख है। अब रसार्णव भैरवनाथ योगी ने लिखा है, शिव पार्वती संवादात्मक ग्रंथ है ना, तो आप जानते हो भस्म वगैरह की बात करते हैं हम जब शिव जी की बात करते हैं, तो उस तरह रिलेट कर सकते हो। तो रसार्णव भस्म बंध का वर्णन किया। ठीक है, और रस रत्न समुच्चय ने जलूका बंध का। अब जो शब्द लिखे हैं उनके साथ जाना, डिटेलिंग में नहीं जाएंगे क्योंकि रटने की चीजें हैं, बहुत डिटेल में नहीं जाना है हमें। तो हठबंध, सम्यक शोधन किए बिना बंधन कर दिया जाए तो वो है हठबंध, बिना शोधन कराए प्रॉपर। आरोढ़ बंध, क्षेत्रीकरणार्थ। क्षेत्रीकरण से मतलब है कि भूमि को या द्रव्य को तैयार करना जैसे। तो आरोढ़ बंध क्षेत्रीकरणार्थ, जैसे शरीर के बारे में क्वेश्चन आता है कि इसमें शरीर और आत्मा है मान लो, तो इनमें क्षेत्र कौन है, क्षेत्रज्ञ कौन है।
तो शरीर जो है वो क्षेत्र होता है, और आत्मा जो है इसमें रहने वाली वो क्षेत्रज्ञ है, ठीक। तो वो याद रखना। तो आरोट बंध क्षेत्रीकरण। पिष्टिका बंध जठराग्निवर्धक। क्षार बंध शंख शुक्ति आदि से मर्दन करके बंधन करना। जिन लोगों ने शार पढ़ा है रसशास्त्र में, उनको ध्यान होगा कि उसमें शंख वगैरह का प्रयोग करते हैं। ध्यान आ रहा है कि अगर शंख आदि द्रव्यों का प्रक्षेप डाल दें तो वो मध्यम टाइप का बनता है, मध्यम। और अगर दंती वगैरह भी डाल दे तो, दंती द्रवंती तो तीक्ष्ण। है ना, तो उस तरह से। तो वैसे भी सोच सकते हो कि शंख से शार ऐसा। खोटबंद पारद को सर्वरोघर बनाना, तो वो कहलाता है खोटबंद। इससे पारद कैसे हो जाता है, कुक्कुट निभा, एगशेल जैसा देखने में, व्हाइट कलर मतलब। तो हठबंद, तो हठ कहते हैं जिद करने को, ठीक है। तो जिद कर रहे हैं कि भाई शोधन नहीं करना, हमें तो बंधन करना है सीधा। तो बिना शोधन कराए बंधन कर देना। आरूढ़ बंध क्षेत्रीकरण, ये बहुत जरूरी है, इसको याद रखना है। आरूढ़ बंध क्षेत्रीकरण के लिए पिष्टिका जठराग्निवर्धक, शारबंध शंख आदि द्रव्यों के साथ मर्दन करना, और खोटबंध पारद को सर्वरोघर बनाना, और इससे पारद कुक्कुटाण्ड हो जाता है। नेक्स्ट आ जाओगे पोट बंद, परपटी बंद या रस परपटी। तो परपटी पारद का पोट बंद है, और बाल आद्य अखिल रोगनोद पढ़ा ही चुका हूं। नेक्स्ट सा बीज गंध, तो 6 गुना गंधक के साथ पारद का जारण करके जो किया जाए, तो वो है सा बीज बंध। आगे है श्रृंखला बंध, देह लोह विधायका। तो इसमें हम याद रखते हैं कि विधायक कौन बनता है, इलेक्शन कौन जीतता है, कि जिसके साथ लोगों की श्रृंखला चलती है। ये तो होता है कि जिसके साथ ज्यादा भीड़ होती है, मतलब श्रृंखला होती है, वो जीत जाता है इलेक्शन में, विधायक बन जाता है। तो देह लोह विधायका, इसके साथ याद रखना है श्रृंखला। तो श्रृंखला बंध है। फिर क्रमशः है बालक, कुमार, तरुण और वृद्ध बंध। इस पे कहीं सवाल पूछा गया था कोई से पेन में, तो भाई कुमार बंध में कितना अभ्रक जारण करते हैं, ऐसा कुछ सवाल था कोई से पे। तो क्रमशः याद रखना, पहले बालक है, फिर कुमार, फिर तरुण, फिर वृद्ध। क्रमशः 1 2 4 और 6, यानी संभाग 2 गुना, 4 गुना और 6 गुना अभ्रक जारण। बालक, कुमार, तरुण और वृद्ध बंध। अग्निबंध खेचरी सिद्धि देने वाला। अग्निबंध खेचरी सिद्धि देने वाला। गंधक द्रुति के लिए राजिका का प्रयोग करते हैं, तो याद रखना, गंधक द्रुति के लिए राजिका का प्रयोग करते हैं, ऐसा गंध निग्रह में उल्लेख मिलता है। फिर रसबंध विधायक किसको कहा गया, तो चपल को। रसराज सहाय किसको कहा गया, अगेन चपल को। तो ये भी याद रखना। इसको मैं इस तरह याद रखता हूँ कि विधायक बनाने में कोई सहायता अगर कर सकता है, तो वो कौन व्यक्ति है, जो चपल हो, थोड़ा तेज हो, ठीक है। तो विधायक बनाने में वही सहायता कर सकता है, विधायक और सहाय चपल। नेक्स्ट क्या है, द्रुति जो है, जैसे गंधक द्रुति की बात की हमने कि राजिका का प्रयोग होता है गंध निग्रह के अनुसार। तो ये कितने प्रकार की होती है द्रुति, 2 प्रकार की। गर्भ द्रुति और बाह्य द्रुति। आपको आगे पढ़ाऊंगा मैं क्या होती है गर्भ द्रुति बाह्य द्रुति भी, जब संस्कार पढ़ेंगे। तो द्रुति 2 प्रकार की, गर्भ द्रुति और बाह्य द्रुति। कह रहे हैं इसके 5 लक्षण होते हैं। निर्लेपत्वम, द्रुतत्वम, तेजसत्वम, लघुता और असंयोगश्च सूतेन। अगेन नंबर याद रखना है, और ये सवाल पूछ चुका है कि द्रुति के कौन सा द्रुति का लक्षण जो है श्रेष्ठ है। तो मैंने आपसे कहा कि चीजें लघु होनी चाहिए, वो बेहतर होती है, तो लघुता इस पे लिख लोगे, श्रेष्ठ लक्षण लिखा भी है, उत्तम लक्षण लघुता, कि द्रुति लघु होनी चाहिए। फिर लिखा है कि वेदन जो होता है 5 तरह का होता है। वेदन मतलब द्रव्यों को सिद्ध करना गया अलग तरीके से, 5 तरीके होते हैं। तो वेद विधि 5 होते हैं, लेप शेप कुंत धूम शब्द, अगेन याद नहीं करनी, बस नंबर याद रखो, वेद 5 है। गुलराज शर्मा, उन्होंने एक बुक लिखी अर्थ विद्योतनी, वो आयुर्वेद प्रकाश के ऊपर लिखी है। अर्थ विद्योतनी बाय गुलराज शर्मा, आयुर्वेद प्रकाश पर है। मणि प्रभा टीका रसेंद्र चिंतामणि पर लिखी हुई है। मणि प्रभा रसेंद्र चिंतामणि पे, नाम ही है मणि प्रभा, तो मणि पर ही लिखी है रसेंद्र चिंतामणि पे। किसकी बुक है रसेंद्र चिंतामणि, डुंडुकनाथ। टुकटुकनाथ। और उस पर लिखी है मणि प्रभा टीका।
नेक्स्ट कुछ पर्याय देख रहे हो, अब देखो पर्याय में आ जाते हैं। तो जैसा द्रव्य गुण के पर्याय हम लोगों ने पढ़े थे 2-4 दिन, फिर नहीं पढ़े आगे, है ना। तो वहां आपने देखा था गिनती के ही जरूरी थे, सब नहीं रटे जाते हैं। उसी तरह यहाँ भी सारे नहीं रटने हैं, मैंने कहीं ज्यादा लिख दिए हैं, कहीं कम भी लिखे हैं। जिनको कहूँ उनको जरूर याद कर लेना, एक बार यदि याद करके छोड़ देना, ये कहते हैं जिसको, उतना जरूर करना। ठीक है। तो देखोगे कुरूप पे जैसे वंग का पर्याय है, देख सकते हो, कुरूप पे वंग। शिखंडी गुंजा का पर्याय है, ये भी देख लेना, शिखंडी गुंजा। और चामिकर स्वर्ण, तीनों जरूरी है। कुरूप पे वंग, शिखंडी गुंजा, और चामिकर तो स्वर्ण। स्वर्ण के बहुत जरूरी पर्याय हैं सारे, चामिकर, एक वो है हाटक शायद, और कलधोत, ऐसे 2-3 पर्याय हैं, सब जरूरी है काफी। जयपाल, जयपाल की मात्रा लिखी है 1/8 से 1/4 रत्ती, देख लेना इसको। ज्वारांकुश रस में ज्वालामुखी, तो वो कह रहे हैं क्या है, तो जयंती स्वरस के लिए कह रहे हैं, वो शब्द आया है आडमल के अनुसार, ये भी याद रखना आपको। एक भाव प्रकाश का है, वहां पे हम समझते हैं बिजोरा नींबू। ठीक है, दोनों पे सवाल आता है। तो ज्वारांकुश रस, भाव प्रकाश वाले में जो ज्वालामुखी लिखा है उससे मानते हैं बिजोरा नींबू, लिख लो चाहो तो यहाँ पे, भाई भाव प्रकाश, बिजोरा नींबू, है ना। और यहाँ पे जयंती। आगे देखिए, मृत संजीवन सुरा में कह रहे हैं 16% अल्कोहल होता है। अहीफेन आसव, कर्पूर आसव वगैरह जो मार्केट में मिलते हैं 15 ml की पैकिंग में मिलते हैं, बताया था आपको, नार्कोटिक्स में आते हैं। तो कौन सा शेड्यूल में आती है नार्कोटिक ड्रग्स, शेड्यूल ई। ई। ई में आती है। सब एक जैसा बोल रहे हो। अच्छा, है सर। पक्का ई है, एक्स। हाँ ई। सर, ई है। ई है। ई में टॉक्सिक ड्रग्स तो नहीं है, सोच लो एक सर वो बार। तो पॉइजनिंग वाली है ना ई में। पॉइजनस वाली ही कह रहे हैं। मैंने पॉइजनस थोड़ी पूछी है, मैंने आपसे अल्कोहल वाली पूछी है, जिनमें अल्कोहल मात्रा ज्यादा होती है, या अल्कोहल जो है मतलब, वो किस में आता है देखा जाए तो वो कौन तो सा आपने शेड्यूल। पैकिंग का बताया था कि 5 से 15 ml तक की पैकिंग होती है। वो तो 15 ml की पैकिंग हो गई, बेटा शेड्यूल एक्स में आती है नार्कोटिक्स, चाहो तो लिख लो, शेड्यूल एक्स नार्कोटिक्स वाली जो है। ठीक है, ई में पॉइजनस है, एक्स में नार्कोटिक्स वाले ड्रग्स, मतलब नार्कोटिक्स से संबंधित जो भी है ना, जिनमें नशा ज्यादा होता है, जैसे अहीफेन है, इस तरह की चीजें, तो शेड्यूल एक्स में आती हैं चीजें, याद रखना। पर अहीफेन तो विष भी है ना, फिर तो शेड्यूल ई में हाँ भी नहीं, होना वो चाहिए। वो तो बात हो गई, लेकिन मैंने शब्द इसलिए इंग्लिश का यूज किया ना, नार्कोटिक्स मैंने स्पेशली कहा। वो ठीक कह रहे हो आप, हमारे यहाँ तो उस तरह से भी है डिवीजन। ठीक है, देखो चलो आगे। तो कामदुधा रस नेक्स्ट लिखा हुआ है कि वो निर्गंध मूर्छना है, जानते ही हो। रस प्रकाश सुधाकर, इन्होंने महारस में राजावर्त का वर्णन किया है, गाइड में क्वेश्चन बना रखा है कि किसने इनमें से महारस में रखा है राजावर्त को, तो याद रखना रस प्रकाश सुधाकर, तो महारस में राजावर्त का उल्लेख किया है। प्रहलादन तेल है एक, उसमें तिल और कांजी का रेशियो 1:100 का है। प्रहलादन तेल, तिल और कांजी का रेशियो 1:100 का। कांजी 100 भाग है, तिल 1 भाग है। सोमराजी तेल निर्माण के लिए सरसत तेल यूज होता है, सोमराजी तेल बनाने में सरसत तेल। आज मैंने पहली बार ये एक्सपेरिमेंट किया है सोमराजी तेल में, है ना। तो इसी तरह मैंने आज बहेड़ा, हम लोग पढ़ते हैं ना कृष्णीकरण के लिए, पढ़ते हैं ना केंद्र में कृष्णीकरण में, बोलो, ऐसा नहीं सिर्फ तक हाँ। विवि सिर्फ तक 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 पिंडी तक तक वाले, ला तक 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 विला वाले, तक पिंडी तक। हाँ पिंडी तक। correct। तो आज एक पेशेंट था मेरे पास विटिलिगो का, तो मैंने उसको पहली बार उस वितक की मसीह के साथ ये सरसों तेल दिया है, देखता हूँ भी क्या रहता है। यहीं से दिया है देख के कि हाँ यूज होता है शूद्र के अंदर सरसों का तेल। तो सोमराजी तेल निर्माण के लिए सरसों तेल यूज होता है। ठीक है। चंदन आदि तेल पाक लाक्षारस और मस्तु के द्वारा करने के लिए कहा है, चंदन आदि तेल पाक लाक्षारस और मस्तु के द्वारा। मुझे जो भी रिजल्ट मिलेंगे ना, मतलब मेरा बहुत मन है आप लोग के साथ शेयर करने का। मतलब मैं बता रहा हूँ ना, पिछले 3-4-5 महीने से मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट कर डाले, मुझे लगता है पता नहीं कितने कर डाले मैंने।
तो मैं आपके साथ बताऊंगा, उनके रिजल्ट धीरे धीरे आ रहे हैं सब चीज़ों के। तो वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ मिल जाएगी आपको, अगर सब चीज़ें ठीक निकलती हैं जिस तरह की हैं मैंने। मतलब पहली बार मैंने आयुर्वेद को बहुत सीरियस होकर चीज़ें की हैं, और बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं अभी तक। मतलब इतने अच्छे मिल रहे हैं कि बहुत अच्छे पेशेंट्स मेरे पास आने लगे हैं बहुत अच्छी अच्छी जगहों से। तो होपफुली उनमें भी अच्छे रिजल्ट हो, तो मैं दिखाऊंगा जल्दी आपको, फिर शेयर करूंगा क्या क्या रहा है सबका। तो सोमराजी तेल निर्माण के लिए सरसों तेल यूज होता है, चंदन आदि तेल पाक, लाक्षारस और मस्तु के द्वारा। चंदन आदि तेल पाक, लाक्षारस और मस्तु के द्वारा कह रहे हैं किया जाता है। रट लो, सीधे रटने की पॉइंट है तो। एक्रोडाइनिया टॉक्सिसिटी इज रिलेटेड विद एजी पॉइजनिंग, है ना, तो मेनली फिंगर्स वगैरह। एक्रोडाइनिया टॉक्सिसिटी इज रिलेटेड विद एजी पॉइजनिंग। माश बलादिक्वाथ, नस्से में यूज करता है, वात व्याधि में। माश बलादिक्वाथ, नस्से कर्म, वात व्याधि। जरूरी है याद रखना इसको भी। तिल क्षार को पवित्र क्षार कहा जाता है, टंकड़ को क्षार श्रेष्ठ कहा जाता है, मतलब पर्याय कह लो उनके। तिल क्षार तो पवित्र क्षार है, टंकड़ क्षार श्रेष्ठ है। जहर मोहरा, नागपाषाण, ओफ्राइट, सिलिकेट ऑफ मैग्नीशियम, मतलब सब पर्याय है, जहर मोहरा के पर्याय है। तो जहर मोहरा को नागपाषाण, ओफ्राइट, सिलिकेट ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, बाल अतिसार में उपयोगी है जहर मोहरा, याद रखेंगे। जबकि एक जवाहर मोहरा है, वो कह रहे हैं वो तृणकांत का एक भेद होता है। जवाहर मोहरा तृणकांत का भेद है। ठीक। अब देखो यहाँ पहला द्रव्य आ चुका है महारस का, अभ्रक। ठीक है, इसके याद करने से पहले जरूरी है कि हमें जो अभ्रक मैंने पीछे टेबल में बताया हुआ आपको जितने पॉइंट्स, वो आपको याद हो। तो जिससे पूछ रहा हूँ बस वो जवाब देना, बाकी लोग नहीं बोलना बिल्कुल भी। किसी के भी पूछना, रैंडम द्रव्य हो गया। तो अनुप्रीत भस्म का वर्ण क्या होता है, अभ्रक भस्म का? नहीं पता सर। गलत बात है बेटा। अनुप्रीत इतनी इतनी अच्छी बच्ची है जिसने, मतलब मुझे कहानी आज भी ऐसे याद आती है कि हाँ अनुप्रीत जो है इतना कम टाइम पढ़ के उसने इतना अच्छा किया था। अनुप्रीत से लापरवाही नहीं उम्मीद करता मैं, है ना, लेकिन हो रही है ना। मैं तुम्हारी कहानी आज भी सुनाता हूँ बच्चों को, नया बैच जब शुरू करता हूँ तो मैं बताता हूँ कि अनुप्रीत थी ऐसे, और बहुत कम टाइम में उसने बहुत अच्छा किया। सर अभी शास्त्र शुरू ही नहीं हुआ है सर, मेरी अभी संहिता ही कंप्लीट नहीं हुई है। है ना बेटा, इस साल तो मैंने बैच ही नहीं शुरू किया कोई लगभग, है ना, लेकिन हर बार सुनाता हूँ वरना तुम्हारी कहानी शुरू। ठीक है, मंजिता बोलोगे बेटा? सर इष्टि का चूर्ण। एसटी का चूर्ण के समान। प्रियंका, अभ्रक का मारण किससे करते हैं? सर कास्मर्द सोरस। कासमरसोरस। रवि, रवि यस। अभ्रक का यस सर। शोधन। अभ्रक का शोधन सर। हम्म, देर नहीं लगती है। और कोई बोलो जल्दी जल्दी। अभी का बेर अभी त्रिफलानी का गोगो को वेत्र कास्ट का बेर त्रिफलानी गोगो। है ना, देखो सब ट्रिक बोल रहे हैं, अभी का बेर गोगो ने त्रिफला को दे दिया, है ना, तो उसमें पूरी ट्रिक है, देख लेना। चलो देखते हैं फिलहाल। तो अभ्रक ये पहला द्रव्य है, और वो बात याद रखना कि किसी भी वर्ग का जो पहला द्रव्य है वो बहुत जरूरी है, मतलब बिल्कुल याद होना चाहिए पूरा, उसके बारे में जो भी पढ़ेंगे हम। तो अभ्रक, अभ्रक को माइका भी बोलते हैं। ठीक है, और सारे पर्याय इसके जो आकाश के लिए इस्तेमाल होता है इसके लिए भी हो सकता है। ठीक, तो हो सकता है कोई पर्याय यहाँ नहीं लिखा, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता है कि आकाश वाले पर्याय रख के पूछ ले, मान लो कहे गगन, बोलो किसका पर्याय है, तो समझ जाना कि अभ्रक की बात कर रहा है वो। ठीक है, बाकी वज्र, गिरिज, गिरिज स्पेशली याद रखना बेटा। तो वज्र भी याद ही रख लोगे, गिरिज, बहुपत्रक, अनंतक, अंतरिक्ष और गौरी तेज, ये सब इसके पर्याय हैं। गौरी तेज है, याद रखेंगे। आकाश के सभी पर्याय। अभ्रक का सर्वप्रथम उल्लेख कौटिल्य अर्थशास्त्र में देखने को मिलता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 2000 डिग्री सेल्सियस, याद रखना है। मेल्टिंग पॉइंट 2000 डिग्री। माक्षिक को पारद का प्राण कहा गया, और अभ्रक को पारद की पूजा मतलब नैवेद्य कहा गया। तो पारद का प्राण माक्षिक है, और नैवेद्य अभ्रक है। गोरी बीज के रूप में अभ्रक और गंधक को हम लोग समझते हैं, जिसमें अभ्रक जो है वो गोरी शुक्र है, और जो गंधक है वो रज है।
ठीक, अभ्रक गौरी शुक्र और गंधक गौरी रज, ऐसा। और शिव बीज हम समझते हैं पारद को। अमरकोश छठी शताब्दी का है, उन्होंने इसके लिए यूज किया शब्द गिरिजामल। अगर फिर भी भूल जाओ, देखो गिरी यानी आकाश, ऐसा उस सेंस में यूज हुआ है यहाँ पे। पर्वत मतलब ये आकाश उस तरह से, तो गिरिजामल ऐसा करके अमरकोश ने कहा, 6th सेंचुरी। चिकित्सा में अभ्रक का प्रयोग अष्टांग हृदय ने कासीस आदि तेल के रूप में अर्श चिकित्सा में किया है, और सिर्फ बाह्य प्रयोग है वहां पे। अभ्रक प्राप्ति का स्थान गिरिडीह की कोडरमा खान, ये क्वेश्चन पहले कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो गिरिडीह की कोडरमा खान, बिल्कुल याद रखोगे नाम इसका। कह रहे हैं वहां भी इनकी जो गड्ढे हैं उनका क्या नाप होता है, तो कह रहे हैं 1.25 हाथ चौड़े और 4 हाथ गहरा गड्ढा, ऐसा है। 1.25 हाथ चौड़ा, एक मिनट बेटा, राजहस्त चौड़े, 1.25 हाथ चौड़ा, ठीक है। 4 हाथ गहरा, बेटे राजहस्त 1.25 हाथ एक ही बात है, ठीक है। और ये पुरुष प्रमाण गड्ढा जो है ये होता है 4 हाथ का, पुरुष का प्रमाण जो होता है। चतुष्किशकु आपको ध्यान आ रहा होगा, कहाँ ध्यान आ रहा है शब्द ये चतुष्किशकु, कहाँ पढ़ा है? जयंताक्ष जनताक स्वेद जनताक जनताक्षरी में में, हेमंत। ठीक है, बीच में जो वो बना होता है स्ट्रक्चर जिसमें अंगारे चल रहे होते हैं, ठीक। तो याद रखना, इसमें जो गड्ढे का साइज है वो क्या है, राजहस्त या 1.25 हाथ चौड़ाई है उसकी, और पुरुष प्रमाण या चतुष्किशकु वही जो हम कहते हैं 4 हाथ के बराबर, ठीक है, वो गहराई है। तो ध्यान रखोगे। दो भेद हैं इसके, एल्कलाई माइका और फेरो मैग्नीशियम माइका। तो अल्कलाई वाला जो है श्वेत है, और फेरो मैग्नीशियम वाला ब्लैक या रेड कलर का है। इजी है वैसे भी। देखो जितने भी क्षार होते हैं आप आयुर्वेद में ज्यादातर देखते ही हो, तो सबके कलर जनरली वाइट ही होते हैं जनरली, है ना। अपामाक्ष क्षार जैसे ब्लैक होता है, अदरवाइज ज्यादातर व्हाइट कलर के होते हैं। तो अल्कलाइन माइका श्वेत है, और फेरो मैग्नीशियम माइका तो ये रेड होगा। वैसे भी आयरन का कलर रेड होता है, और फेरो लिखा है यहाँ पे। और इससे एक और बात पता चलती है, सवाल पूछा जाता है कि अभ्रक के सतुपातन से क्या मिलता है, आगे बात आएगी। तो अभ्रक में ही नहीं, अब कहीं भी पूछे आपसे कि सतुपातन में क्या मिलता है, तो आपको देखना है कि उसके केमिकल फॉर्मूला में क्या आया है, कौन से मेटल का नाम आया है। जिस भी मेटल का नाम होगा तो वही आपको आंसर लगाना है कि सतुपातन से ये मिलेगा। ठीक। अब जैसे यहाँ फेरोमैग्नीशियम माइका है, तो यहाँ फेरस कह दिया मतलब जो आयरन कह दिया, तो मतलब सतुपातन से क्या मिलेगा, आयरन मिलेगा। एक और क्वेश्चन आता है कि इनमें से अब किसका प्रयोग आयरन डेफिशिएंसी में किया जाता है, ऐसा करके मिल जाएगा एग्जाम में क्वेश्चन, तो वहां आंसर लगवा रखा है माइका मतलब अभ्रक। तो क्यों? क्योंकि इसमें फेरस है मतलब आयरन है। क्लियर? तो दोनों सवालों का जवाब ध्यान रखना, सत्व उत्पादन से आयरन मिलेगा, और आयरन डेफिशिएंसी में भी इसीलिए यूज करते हैं इसको, अभ्रक को। कहने पुनः इसके 5 भेद बताए गए, तो नाम लिखे हैं मस्कोवाइट, पैरागोनाइट, फ्लोगोपाइट, लेपिडोलाइट और बायोटाइट। इन पर भी सवाल है, तो बिल्कुल रटना है कलर किसका क्या है। अब देखो मैं कैसे याद रखता था, तो मेरा तरीका यह था कि देखो लेपर्ड जो होता है, तो लेपर्ड आपने देखा होगा, तो येलो कलर होता है उसका, ठीक। तो लेपिडोलाइट ये येलो है। क्लियर? फिर जो मस्का होता है मतलब मक्खन, वो कैसा होता है, व्हाइट होता है, तो मस्को व्हाइट, व्हाइट हो गया। पैरागोनाइट, तो पैरागोन की जो चप्पल आती है आज भी आप देखोगे, वो पैरागोन की चप्पल वही फेमस है जो टॉयलेट वगैरह में यूज होती है, स्लीपर उस तरह के व्हाइट कलर के होते हैं वो, तो वो भी व्हाइट ही होती है पैरागोनाइट, तो व्हाइट। ठीक है। अब बायोटाइट वो है बी से, तो ब्लैक है बायोटाइट। लास्ट बचता है फ्लोगोपाइट, वो रेड है। ठीक है, तो बाकी देख लेना आपको जो आसान लगे। तो कह रहे हैं बायोटाइट वाली जो वैरायटी है, इसी को मैग्नीशियम आयरन माइका भी कहा जाता है। कोई खास बात नहीं वो। अब क्योंकि टाइम खत्म होने वाला है, एक बात समझ लोगे, मैं आपको जस्ट अभी जो आंसर किए वो प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैं हर हाल में कल डिस्कशन कर लूंगा, हर हाल में, चाहे एक ही बच्चे ने मार्क्स बताए हो काउंट करके टैली करके, मैं पक्का कल कर लूंगा डिस्कशन, तय बात है बिल्कुल ये। ठीक है। तो अपने मार्क्स 100% मुझे बता देना, मैं अभी जस्ट क्लास के तुरंत बाद भेज दूंगा। मुझे मार्क्स टैली करके अपने बता दोगे जरूर, आज ही। ठीक है, कि कल हर हाल में डिस्कशन हो जाए। फिर नहीं होता, पुराना रह जाता, मेरा मन भी नहीं करता है, फिर क्या फायदा है, आप इंटरेस्ट नहीं लेते हो। तो इतना ही रखो, चलो आज के लिए टाइम खत्म हो रहा है। आपको की भेज रहा हूँ, वो करो। और कल याद करके आना ये सारी टेबल्स जो हैं, महारस उपरस वाली।